नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। आज ये जो क्वेश्चंस है ये हम देखेंगे और इनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हम देखेंगे। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका पहला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 1। आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो इसका राइट आंसर है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। उत्तर आगे इसमें और पॉइंट है, उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश ने कहाँ शासन किया? उत्तर पश्चिम भारत में। और जो आर.सी. मजूमदार इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 2 है 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो इसका राइट आंसर है प्रतिहार वंश का। ये लास्ट ईयर एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ? तो ये ऐहोल अभिलेख में हुआ। ऐहोल अभिलेख है वो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा? तो इसमें है रामपुर, नीलगुंड, देवली, करहाड़। ये जो शिलालेख या अभिलेख है इनमें गुर्जरों को जो प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इसकी एक ट्रिक भी है रानी देख। रा से रामनपुर, नी से नीलगुंड, दे से देवली, करहाड़, कैसे। तो ये रानी देख ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राजस्थान में प्रतिहार वंश संस्थापक की बात करें तो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र है वो एक ब्राह्मण थे और इनकी उपाधि है रोहिल्लदी। आगे इसमें है प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी, यानी राजस्थान में प्रतिहार वंश की जो राजधानी जो हरिश्चंद्र के समय मंडोर थी। मोहनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है। मोहनोत नैणसी के अनुसार सबसे प्राचीन एवं सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिहार है वो मंडोर के प्रतिहार माने गए हैं। आगे इसमें बताया है, इसी में पॉइंट है हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक तो थी ब्राह्मणी, एक थी क्षत्रिय भद्राणी। तो ब्राह्मणी थी उसके जो पुत्र उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। क्षत्राणी भद्रा थी उसके जो उत्पन्न पुत्र थे वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। अब क्षत्राणी भद्रा के 4 पुत्र हुए। पहला था भोगभट, दूसरा था कक, तीसरा था रज्जिल, चौथा था दद्य। अब इन 4 पुत्रों के बारे में बताया है अलग से कि इन 4 पुत्रों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। आगे है इसमें कि मंडोर की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं, सारे ही महत्वपूर्ण है लेकिन ये इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंडोर की वंशावली है वो किससे प्रारंभ होती है? तो वो रज्जिल से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रज्जिल तीसरे नंबर का पुत्र है। पहले नंबर वाले से या चौथे नंबर वाले से हो तो माने, लेकिन यहाँ तीसरे वाले जो पुत्र है उससे ये वंशावली है वो प्रारंभ हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बताया कि नागवट प्रथम रज्जिल का पोता था। नागवट प्रथम रज्जिल का पोता था। नागवट प्रथम है वो एक प्रतापी शासक था और नागवट प्रथम है उसको नाहड़ भी कहा जाता था। आगे इसमें बताया कि नागवट प्रथम है उसकी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की गई, यानी नागवट प्रथम ने राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता स्थापित कर ली। मेड़ता का अन्य नाम मेदांतक भी मिलता है। मंडोर से मेड़ता जो राजधानी स्थापित की इसका वर्णन है वो गटियाला शिलालेख में मिलता है। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते थे, यानी मंडोर के प्रतिहार वो क्षत्रिय माने जाते थे। क्यों? क्योंकि मंडोर है उसमें जो पुत्र हुए थे ये 4 ये क्षत्राणी भद्रा से हुए थे जो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है मंडोर प्रतिहार शासकों में कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि में निपुण था? तो ऐसा कौन सा कवि था? वो कक था। आगे क्वेश्चन है 7 मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? तो वो था नागवट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 है नागवट द्वितीय की उपाधि थी। नागवट द्वितीय की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर थी। नागवट द्वितीय की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। नागवट द्वितीय की जो
रचना थी वो बलि प्रबंध ग्रंथ था। इसमें बताया कि महाराजाधिराज परमेश्वर है वो बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की। यानी ये जो महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि है, ये नागवर द्वितीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की, जो उल्लेख मिलता है 815 के भुजकला अभिलेख में। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, नागवर द्वितीय के वंशज क्या कहे जाने लगे। नागवर द्वितीय के वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। 795 से 833 तक नागवर द्वितीय का शासनकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिवराह की उपाधि किसने धारण की। आदिवराह की उपाधि वो मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई। मिहिर भोज के द्वारा एक प्रभास और भोज प्रथम की भी उपाधि धारण की गई। आगे इसमें इसी क्वेश्चन का नोट लगा के बताया कि ग्वालियर प्रशस्ति जिसमें मिहिर भोज प्रथम की देन है, यानी ग्वालियर प्रशस्ति है वो मिहिर भोज प्रथम की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजशेखर किसके दरबार में था। तो राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। आगे क्वेश्चन है 12वां, राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, हर विलास, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, विद्यशाल भंजिका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजशेखर ने महेंद्रपाल को कौन कौन सी उपाधियां दी। तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को जो उपाधियां दी वो है विद्यशाल भंजिका में रघुकुल तिलक कहा, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि कहा, बाल भारत में रघुग्रामणी कहा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजशेखर ने महिपाल प्रथम को कौन सी उपाधि प्रदान की। राजशेखर ने बाल भारत में रघुवंश मुक्तामणि कहा और बाल भारत में ही राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। नोट लगा के बताया है कि महिपाल है वो महेंद्रपाल का पुत्र था। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। कौन प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। तो वो था राजशेखर। आगे इसमें क्वेश्चन है 16वां, कौन सा शासक गौड़ या बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। तो ये देवपाल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन हम नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई। यानी मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाने वाले कौन थे। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया। यानी किसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। सुलेमान ने किया है। आगे क्वेश्चन है 19, किसने पुष्टि की कि गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र थे। तो ये है अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान ने इसकी पुष्टि की। महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उनको संलग्न किया है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो इसमें बताया है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, पूर्व में पाल वंश था, उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश था, जिनके मध्य 100 वर्षों तक युद्ध चला था, 100 वर्षों तक संघर्ष चला था, जिसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज के समय हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे इसमें है कि शुरुआत तो त्रिपक्षीय संघर्ष का वत्सराज के समय हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश था के शासक थे वत्सराज। वत्सराज है वो कन्नौज के इंद्रायुद्ध को पराजित करके इसने शुरुआत की। विजय कौन हुआ। गुर्जर प्रतिहार। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में जो विजय हुए गुर्जर प्रतिहार हुए। नागवर द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज शासक चक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को क्या कहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को कुचीलो कहा और भीनमाल जो राजधानी थी गुर्जर राज्य की इसको कहा पीलोमोलो। श्रीमाल प्राचीन नाम था भीनमाल का। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी पीलोमोलो भीनमाल थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। प्रभाकर वर्धन ने, वर्धन वंश के शासक थे,
पराजित किया, यानी गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया, जो वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो आपको एक जानकारी दे दूं, इसमें हम 25 क्वेश्चन देख रहे हैं और 25 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है। तो आप उसमें कमेंट में अपने हिसाब से जो आपको जितना अच्छा उत्तर आ रहा है वो आप उत्तर कमेंट में दीजिएगा। कल हम आपका नाम भी अपने यूट्यूब चैनल में बताएंगे कि किसने अच्छा जो उत्तर है वो दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, ये है जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। तो वह स्थान कौन सा है? जोधपुर के नज़दीक ओसियाँ। ओसिया के बारे में जानते हैं मुख्य बातें। ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर है, सच्चिका माता का मंदिर है जो ओसवाल समाज की कुलदेवी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता। सूर्य मंदिर भी है और अन्य 16 प्रकार के मंदिर भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ। अब साथियों आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, जितना उत्तर आ रहा है उतना लिखना है। अब ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्मार्ट क्लासेस 2.0 टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।